राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी को हो गए हैं पूरे 2 महीने और 12 दिन, क्योंकि मैंने 2 मई से स्टार्ट किया था। तब मेरा वेट जो था, पहले मैंने 50 केजी कम कर चुकी थी, 120 से 70 ला चुकी थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी लापरवाहियां बरती तो मेरा वेट फिर 80 किलो हो गया। और 2 मई से मैंने फिर से स्टार्ट की अपनी वेट लॉस जर्नी, और मेरा वेट जो है अभी 8.5 किलो कम कर चुकी हूँ मैं आज तक। तो कभी आगे जाती थी, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, बस ऐसे ही खिंचातानी में मैंने 8.5 केजी कम कर लिया है। तो मुझे इस चीज से ही संतुष्टि है कि मेरा वेट कम तो हो रहा है ना, चाहे स्लो गति से ही हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। तो लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगी हुई हूँ और मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगी। मुझे 60 पे जाना है। इस बार 60 का मेरा टारगेट है और इस बार मेरी जिद है कि मैंने 60 तक करना है, चाहे मेरा मतलब जो मर्जी मुझे करना पड़े। मुझे यहाँ तक पहुँचना है, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, पर मुझे 60 तक करना है। चाहे मेरी मोटिवेशन लोग तोड़ रहे हैं, तुम्हारा फेस अब अच्छा नहीं दिखता, तुम पतला मुंह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी लोग बोले, लेकिन मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, कोई कम नहीं खा रही, अब बढ़िया खाना खा रही हूँ और ज्यादा अच्छी चीजें खा रही हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे देखा हुआ है इतने बड़े फेस के साथ। अब इतने से फेस के साथ देखते हो तो उनको लगता है कि काफी इसका चेहरा जो है ये बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। मेरे में फुल एनर्जी है। मैं सुबह 5 साढ़े 5 से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक अपने घर पे काम कर रही हूँ, बाहर भी अपने जिम पे काम कर रही हूँ, और अपना जो पर्सनली मेरे घर पे मेरा सैलून का काम है मेरा, और कंपनियों के साथ जो है काम, मैं वो सब संभाल रही हूँ, और घर भी संभाल रही हूँ, और अपनी डाइट भी संभाल रही हूँ, और खुद का मेंटेनेंस भी कर रही हूँ एकदम। जिम में जाकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मुझे कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सप्लीमेंट्स भी साथ में ले रही हूँ ताकि मुझे कोई वीकनेस ना आए। मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और अपना ये जो कैल्शियम, और साथ में विटामिन डी, ये 4 जो है ना, ये बहुत जरूरी हैं आपके वेट लॉस में, ताकि आपको वीकनेस ना आए और आपको हेल्प हो, और आप एक अच्छे वे में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करें। तो ये चीजें जो आपकी हड्डियों का दर्द हो गया, आपको एकदम फटीग सा महसूस होना, इन चीजों से नहीं होता। आज सुबह ना मैं जिम पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ मैं बिजी थी, तो इसलिए आज नहीं कर पाई। तो क्लाइंटें ज्यादा हो ना जिस दिन, तो उस दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है निकलना। तो फिर भी चलो, मैंने घर पे आके, मैं सोच रही थी घर पे आके शूट करती हूँ, फिर आपको पता है कि लेडीज का घर का काम रहता है। तो अब मैं आ गई, जब घर आई तो मैंने चाय ली, 1 कप गुड़ की शक्कर डाली उसमें, 2 मैंने सूजी के रस लिए, और अब हो गया है टाइम। मेरा लंच ब्रंच एक ही है। तो ये मैं है सब्जियां दिखा दूँ आपको। ये है राजमा, फुल ऑफ प्रोटीन राजमा, क्योंकि हम लोगों को प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर वेट लॉस करना है तब भी प्रोटीन चाहिए, अगर वेट गेन करना है तब भी प्रोटीन चाहिए। और साथ में बनाई है मैंने सोया चंक्स और मटर डाल के सब्जी। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी थाली में प्रोटीन, जब भी मैं कुछ खाऊं तो मेरी थाली में प्रोटीन जरूर किसी न किसी रूप में होना चाहिए। तो राजमा भी प्रोटीन है, और ये सोया चंक्स भी प्रोटीन है, और साथ में दही जरूर लेती हूँ। दही इसलिए कि ये जो होता है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बड़ा अच्छा है। तो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए अच्छा है, हमारा खाना अच्छे से पचाते हैं, इनका वर्क है। दही को जरूर खाना है, प्रीबायोटिक है, ये हमें बहुत हेल्पफुल है वेट लॉस में। और मेरी कोशिश होती है कि डेली मेरे खाने में दोपहर में 1 कटोरी दही जरूर खाऊं, आप भी खाया करो। और साथ में मेरा सलाद, और सलाद घर पे जो भी हो, प्याज, टमाटर, खीरा, कैबेज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जो आप ये खा सकते हो सलाद के रूप में, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, वो जरूर खाइए। और खाना कैसे है, खाना आपने चबा चबा के खाना है अच्छे से, जब तक वो बाइट मुंह में नहीं घुल जाए। अरे रोटी तो दिखाई नहीं, ये है मेरी बेसन की रोटी, और देखिए इसमें भी प्रोटीन है। इस पे मैंने देसी घी लगा लिया ऊपर से, देसी घी लगा के आपने रोटी खानी है। इसकी छोटी छोटी सी बाइट्स कर ले, और बड़ी बड़ी बाइट में, पहले मैं भी ना एक रोटी को ऐसे फटाफट से तोड़ लेती थी, तो 3-4 बाइट्स में मेरी रोटी खत्म। तो मोटापे का कारण यही है कि खाने के तरीके गलत है। तो मैंने अब क्या करती हूँ, इनकी सबसे पहले छोटी छोटी बाइट्स कर लेती हूँ ऐसे, जैसे इसको आधा किया, फिर इसको आधा किया,
ठीक है। और फिर इसको आधा किया और फिर इसको आधा कर दिया। ये आपके पास कितनी बाइट्स आ गई, ठीक है ना। तो ये भी कुछ टुकड़े जो मुझे बड़े लगते हैं ना, वो मैं थोड़े से छोटे कर दूंगी ऐसे। और छोटी सी बाइट लेनी है आपको, स्टार्टिंग करनी है पहले सलाद से, और बाइट को अच्छी तरह से चबाना है जब घुल जाए मुंह में पूरी तरह से। और बड़ी माइंडफुल ईटिंग करनी है, टीवी नहीं देखना है तब, और ना ही आपको कोई मोबाइल वगैरह चलाना है, ना किसी से बातें करनी है। एकदम फ्री हो जाएं और अकेले बैठकर आराम से बिल्कुल माइंडफुल ईटिंग करें, बड़े मजे ले लेकर, बड़े स्वाद ले लेकर खाने खाएं। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं, चाहे वो सिंपल घर का ही दाल सब्जी हो, आपको इतने टेस्टी लगेंगे जैसे अमृत खा रहे हो। तो बड़े स्वाद ले लेके बड़े प्यार से खाना खाओ और टाइम लगाकर खाना खाओ। टाइम क्यों लगाना है? और टाइम इसलिए लगाना है कि जो हमारे पेट का मैसेज माइंड को जाता है फुलनेस का, तो वो आता है 20 से 25 मिनट में। तो आपको कम से कम 20 मिनट तो लेने ही लेने हैं। तो फिर आपको एक नेचुरल इंडिकेशन आ जाएगा, डकार आ जाएगी। तो तब आप समझ लेना कि मेरा पेट फुल हो गया, और आपका पेट एकदम से भरा भरा सा महसूस होगा। चाहे आप एक रोटी भी खाओगे ना, एक खाओ चाहे 2 खाओ, जितनी खाई जाती है उतनी खाओ, कोई लिमिट नहीं है कि मैं चलो 1 खाती हूँ क्योंकि मेरे से खाई 1 जाती है। तो अगर आप 2 खा सकते हो, 2 खाओ, पर खाओ चबा के, बस यही शर्त है। जो भी खाओ चबा के खाओ अच्छे से, और पानी साथ में नहीं पीना। पानी आधा घंटा पहले पी लो या 1 घंटा बाद पी लो, साथ में पानी नहीं पीना। जब भी आपको लगे कि मुझे पानी की जरूरत महसूस हो रही है, तब आपने 1 चम्मच जो है दही का ले लेना है। तो उससे आपको ऐसे लगेगा कि रिलैक्सेशन से मिलेगी, कि जैसे पानी के साथ मिलती है। तो खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लें, जिससे आपका वेट लॉस में हेल्प हो। और अभी मेरा खाना हो रहा है ठंडा, ये सब बातें आपको बता दी हैं। अगर आपने अपने हेल्दी खाने के साथ साथ अपने खाने पीने के तरीके भी चेंज कर दिए, तो देखिएगा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके बॉडी में, जैसे मेरे आया है। मैंने आज ही एक वीडियो डाला है, क्योंकि आज है मंगलवार, तो संडे का वो वीडियो है, संडे का ब्लॉग है, वो मैंने अपनी कजन के घर जाकर बनाया। और वो मुझे देखकर जैसे शॉक्ड हुई, क्योंकि उसने काफी दिनों बाद मुझे देखा, और 80 से मैं 72 तक आई, और 72 से आज मैं 71 तक हूँ। 1 किलो मैंने और कम कर लिया है 2 दिन में। तो 72 तक थी। तो वो जब उसने मुझे देखा, क्योंकि अब मैं जिम भी वेट एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी टोन हो रही है। पहले जब मैंने वेट कम किया था तो टोन नहीं थी बॉडी, तो अब बॉडी टोन हो रही। तो वो देख के मुझे सूट में इतनी शॉक्ड हुई, कहती हाय इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो सब आप देख पाएंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लीज जाकर देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। उसमें मैंने अपनी कजन की इंटरव्यू भी ली है, जिन्होंने की 45 प्लस जो लेडीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत ग्रेट मोटिवेशन है कि उस घरेलू लेडी ने कैसे अपना वेट लॉस किया, 70 से 50 तक आई, 70 से 50 तक आई। फिर उसने जिम को अपना पैशन बना लिया, और जिम को पैशन बनाकर उसने अपना मतलब ट्रेनिंग ली उसकी, और सर्टिफाइड ट्रेनर हो गई है, और जिम में जॉब कर रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ एक डेडिकेशन की जरूरत है, एक मोटिवेशन की जरूरत है। मैं आपको मोटिवेशन देने आती हूँ, एक पुश देने आती हूँ, ताकि आप अपना अच्छा वेट लॉस कर सके। और जिंदगी में ये मत सोचे कि भाई हमारी उम्र हो गई अब हमने क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना। मैं भी तो नानी बन चुकी हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ। और इतनी फिटनेस तब नहीं थी जब मैं जवान थी, और अब इस एज में आकर मैं ज्यादा फिट हूँ। पहले उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती थी। अब मुझे चाहे सारा दिन कोई काम पे लगा रखे, मैं नहीं थकती हूँ। मैं फुल एनर्जी के साथ काम करती हूँ, फुल एनर्जी है, घर का भी कर रही हूँ, बाहर का भी कर रही हूँ, फुल एनर्जी है। इसलिए आप लोग अपनी हिम्मत ना हारें। अगर मैं और मेरी कजन, मेरी सिस्टर, अगर वो कर सकती है इस एज में आकर, मैं कर सकती हूँ इस एज में आकर, तो आप भी कर सकते हो। और जो बच्चियां छोटी हैं, हमारी जो बहनें हमसे उम्र में छोटी हैं, वो उनको भी वो तो ज्यादा कर सकती हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हमसे तेज है। क्योंकि इस एज में आकर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं आप? एक्सरसाइज के साथ, हेल्दी खाने के साथ, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। ये चेंजेस जब आप लाएंगे ना अपने जीवन में, तो देखिएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होता है।
आप अच्छा अच्छा खाना खाएं, आप जंक फूड छोड़ दें, आप मीठा छोड़ दें और हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, उससे अपना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और जो हमारे आते हैं मसाले किचन में जो है हम यूज़ करती हैं, तो जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, ऐसा मैंने एक वेट लॉस पाउडर बनाया है जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वो एंड स्क्रीन पे मैं डालने की कोशिश करूंगी अगर डल गया मेरे से, तो क्योंकि मुझे इतना टेक्निक नहीं आता है ज़्यादा यूट्यूब का, इतनी समझ नहीं है, लेकिन जितना भी आता है मैंने धीरे धीरे सीख लिया है, कुछ कुछ सीख जाऊंगी। जो भी ऐसी कोई थोड़ी कमी पेशी रह जाती है अगर मेरी वीडियोस में, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दिया करें, और जो मैं समझाना चाह रही होती हूँ, जो मोटिवेशन आपको देना चाह रही होती हूँ, आप वो लिया करें और उस बात को सुना करें जो मैं कहना चाह रही हूँ। वो वेट लॉस पाउडर जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए है, ताकि आपकी जठराग्नि जो है तेज हो, और आपकी जठराग्नि तेज होगी। और पानी साथ में अगर पी लेंगे ना खाने के, तो वो आपकी जठराग्नि बुझ भी जाती है, इसलिए साथ में पानी नहीं पीते। तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करो अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से, इन चीज़ों से। और जो हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जैसे यही जीरा, अजवाइन, ये वो जो भी दालचीनी वगैरह, इन सब का भी सेवन करो ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, और आप पानी वगैरह जरूर ज्यादा पियो ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, ठीक है, और ताकि आपको वेट लॉस में हेल्प हो। बातें बहुत लंबी हो गई हैं, अब मैं यहीं पे बातें बंद करूंगी और खाना खाऊंगी, और मिलती हूँ आपको अपनी ग्रीन टी के टाइम पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अब मैं हाजिर हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ। ये रही मेरी ग्रीन टी, खाने को 1 घंटा हो गया है और अब मैं ग्रीन टी लेने लगी हूँ। आप भी खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर में से विषैले तत्व बाहर करती है और आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। अकेली यही आपके लिए काम नहीं करेगी वेट लॉस में, अगर आप इसके साथ परहेज करेंगे तो फिर ये डेफिनेटली आपको वर्क करेगी, अदरवाइज ये आपको आराम नहीं देगी, ठीक है जी। कोई भी कंपनी की ग्रीन टी ले लें, जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए मीठा, जंक फूड और तला वाला ये सब इसके साथ परहेज करके फिर ये ग्रीन टी लें और अपनी डाइट जो है हेल्दी रखें, तो आपको डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प होगी। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ शाम की चाय पर, तब तक के लिए बाय। टाइम हो गया है हमारी चाय का, और हमारी चाय तैयार है, और साथ में है हमारी पीनट्स। मुझे ज़्यादा ना पीनट्स पसंद हैं और भुने चने पसंद हैं, तो आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, चाहे मखाना ले लो, चाहे मूंगफली ले लो, चाहे भुने चने ले लो, और चाहे नट्स ले लो, कुछ भी अच्छा हेल्दी ऑप्शन आप ले सकते हो। और चाय के साथ भुजिया बिस्किट मत लिया करो, क्योंकि वो नहीं अच्छे आपके लिए, ठीक है जी। तो अब मिलेंगे हम डिनर पे, देखेंगे क्या बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं रोज़ अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भी करना चाहते हैं वेट लॉस, तो आप भी यही हेल्दी ऑप्शंस चूज करके अपना वेट लॉस कर सकें। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने डिनर के टाइम पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अब मैं हाजिर हूँ अपने डिनर के साथ, और डिनर में मैंने बनाया है दलिया। बीच में मैंने 1 कटोरी मेरे पड़े थे काले चने, वो भी डाल दिया, और साथ में मटर, प्याज, टमाटर डाल के तो मैंने अपने लिए तैयार कर लिया है हेल्दी सा दलिया। और इसलिए इसका रंग काला, क्योंकि काले चने डले हुए तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला देसी घी, और अब मैं इसे खा लूंगी। और इसके 1 घंटे बाद मैं लूंगी अपनी ग्रीन टी, और उसके बाद अगर भूख हुई, अगर मन हुआ तो फिर लूंगी दूध, वरना छोड़ दूंगी, दूध स्किप कर दूंगी, और फिर अपना त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेकर सो जाऊंगी। और सुबह अब मिलेंगे हम अपने वेट लॉस के नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और अच्छा वेट लॉस करें, ठीक है जी। ओके बाय। सुबह